हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा टॉपिक नंबर है 1.5 एनसीईआरटी का कुलाम्स लॉ। इससे पहले मैंने कुलाम्स के बारे में जो बायोग्राफी होता है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में होगा, वो एक बार चेक कर लेंगे। ये बता दिया। अब देखो कुलाम्स लॉ क्या है। एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है अबाउट फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये क्या है? एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये असर्शन रीजन में आ सकता है। कुलाम्स लॉ क्या है? क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। समझ आ गया? पहला इसमें ये बोला गया पैरा में। और दूसरा क्या है इसमें? जैसे हम इसमें लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस सेपरेशन separating them, this size may ignore charge point are treated as charge body are treated as point charge। अब इसमें ये बोला गया कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, अगर चार्ज से बड़ा डिस्टेंस है तो उसको हम क्या पॉइंट, उसको क्या कंसिडर करेंगे? चार्ज को एक पॉइंट चार्ज कंसिडर कर लेंगे। समझ आ गया? ये बोला गया है। दूसरा क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या बोला है? कुलाम्स मेजर द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में उसने फोर्स मेजर करा था, जो यहाँ पे लिखा गया। देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था कि इनवर्स स्क्वायर एज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। पहला ये बोला इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। और दूसरा क्या बोला था? जो फोर्स है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये दूसरा दिया था। अब दोनों को कंबाइन करके इन्होंने क्या बनाया? फोर्स का फॉर्मूला बनाया। देखो पहला ये, दूसरा ये आ गया। जैसे हमने कंबाइन करा ये आ गया। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के, इसको बोलते हैं कुलाम्स कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। फोर्स कांस्टेंट। अभी आने वाले इसमें आगे बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। समझ आएगा इतना? अब जो ये फोर्स लगता है अलोंग दी लाइन जॉइनिंग के यहाँ पे लगता है। ये देखिए दोनों चार्जेस की वजह से, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ लगाएगा। समझ आ गया? ये एक लाइन जॉइनिंग है। तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? एक्ट अलोंग दी लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। अब इस पैरा में क्या बोला गया कि कुलाम्स ने क्या यूज़ करा था फोर्स को चेक करने के लिए? टॉर्सन बैलेंस। ये क्या करता है? किसी भी दो चार्जेस के बीच में फोर्स की क्वांटिटी के बारे में बताता है। अब उन्होंने क्या करा था? फिर से अब एक बड़ा स्फेयर ले लिया था। उससे पहले इन्होंने क्या करा था? एक पॉइंट चार्ज लिया था, बड़ा स्फेयर लिया था। अब जो स्फेयर की जो रेडियस है उन्होंने क्या कंसिडर करा था? दो स्फेयर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा लार्जर है एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ स्फेयर। तो यहाँ पे हम स्फेयर को क्या कंसिडर करेंगे? पॉइंट चार्ज। तो इन्होंने ये माना था। समझ आ गया? अब फिर इन्होंने क्या करा? दो आइडेंटिकल बॉडी ली। एक तो चार्ज बॉडी लिया था, चार्ज, और एक दूसरा कैसा लिया था? अनचार्ज बॉडी, जिस पे कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे ही दोनों को टच कराया, टच कराने पे यहाँ पे क्या होता है? दोनों का जो चार्ज होता है उसका सम कर देते हैं और दो से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा? Q/2। अब दोनों बॉडी पे कितने चार्ज आ जाएंगे? Q/2 Q/2। समझ आ गया? इसमें कंडीशन क्या है? आइडेंटिकल बॉडी होनी चाहिए। तभी ऐसे चार्जेस को जब बॉडी को पास लेकर आते तो दोनों पे इक्वली सेपरेट हो जाता चार्जेस। समझ आ गया? तो ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो फोर्स में आया था हमारा के, उसके बारे में इस वाले पैरा में जानकारी दे रखी है। के बारे में, के की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। ये रहा। जैसे हमने फोर्स निकाला था ये आया था। अगर यहाँ से के की वैल्यू निकालें, के की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आएगा यहाँ पे। समझेगा? अब इसकी वैल्यू दूसरी भी होती है, 1/4πε0 भी बोलते हैं इसको। अब देखिए अगर के की यूनिट निकालें, के की यूनिट क्या हो जाएगी? देखिए फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो के इस साइड आ जाएगा और डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे दो कुलाम है, ये कुलाम इंटू हो रहे हैं तो कुलाम स्क्वायर हो गया। समझेगा यूनिट? अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है? इस फोर्स से
यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम चार्ज क्या लें, 1 कूलम। Q1 और Q2 दोनों को हम क्या लें, 1 1 कूलम ले लें, और डिस्टेंस उनके बीच का 1 मीटर रखते हैं, तो फोर्स उनके बीच में कितना लगता है। तो यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि Q1 Q2/r²। समझ आ गया। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो फोर्स डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया, के इक्वल हो गया। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ (9 न्यूटन) हो जाएगी। समझ आ गया। तो ये फोर्स आ जाएगा। अब फिर इसमें आगे क्या बोला गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन यूज़ स्मॉल यूनिट, जो चार्जेस की यूनिट होती है स्मॉल यूज़ करते हैं, जैसे मिली गुलाम हो गया या माइक्रो गुलाम हो गया, इसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब ये देखिए, हमने कुलाम्स लॉ में ये देख लिया था, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। अब के की जगह अगर यहाँ पे रख दें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/r² होता है। अब के की जगह यहाँ पे रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे नीचे क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 8.854 10⁻12 गुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो के की यूनिट होती है उसका इन्वर्स हो जाता है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट की होती है उसका इन्वर्स होता है। समझ आ गया। अब जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये याद रखना, डिपेंड ऑन मीडियम। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे वेक्टर फॉर्मेट आ गया, वेक्टर फॉर्मेट ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब जो फोर्स होता है एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे देखेंगे दो चार्जेस हमने ले लिया, एक Q1 और एक Q2। अब Q1 पे किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 2। अब यहाँ पे देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये हो गया। अगर हम ओरिजिन ये मान लें यहाँ पे, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या है, Q2, यहाँ पे Q2 है, तो इसका डिस्टेंस R2 हो जाएगा और इसका R1 हो जाएगा यहाँ से। समझ आ गया ओरिजिन से। तो इसका लिखने का देखो तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। हमने यहाँ से ये डिस्टेंस ले लिया और यहाँ से ये डिस्टेंस ले लिया, और हमने क्या करा, हम यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे, देखो एक साइकिल चलानी है, यहाँ से ऐसे साइकिल चल रही है, फिर ऐसे, और फिर यहाँ पे दूसरा आ गया टेल टू टेल, जैसे R1, फिर ऐसे साइकिल चल रही है, प्लस में क्या हो जाएगा, R21 इज इक्वल टू, जो ये यहाँ पे देखो हेड ऑन हेड मिल रहा है यहाँ पे, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R2। अगर यहाँ पे R21 निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 - R1। समझ आ गया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, R2 - R1। और सेम R1 से R2 की तरफ चलोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 - R2। अब ये देखो दोनों पोजीशन क्या है, इस तरफ से चलो या इस तरफ से चलो, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। जैसे R12 किसके इक्वल हो जाएगा, R12 अगर लिखोगे माइनस हो जाएगा, अपोजिट है ना उसके, 2 1 के, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। समझ आ गया। अब आगे चलते हैं, देखो वेक्टर फॉर्मेट में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ये डायग्राम बनाना है, और फिर ये दोनों दोनों वैल्यू लिखनी है। अब फिर देखिए यहाँ पे अगर चार्जेस क्या हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे वैल्यू क्या है, Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होता है ये क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा चार्जेस के बीच में। इसका मतलब क्या है, चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है। अगर यही वैल्यू Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है 0 से छोटा आएगा, मीन्स नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और इसमें क्या, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। 1 मिनट ये देख लेना, ये अलग टॉपिक था। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स। समझ आएगा। अब सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट लिखने के लिए ये वाला डायग्राम बनाना जरूरी है, ये वाला ऊपर वाला जो है, और फिर ये दो स्टेप लिख देना। अब फिर इसके बाद ये चलना, देखो यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन का, जैसे 2 1 हो गया तो यूनिट वेक्टर ऑफ, ऊपर वेक्टर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, R21, ऊपर वेक्टर आ गया 2 1। समझ आएगा। और यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2। समझ आएगा इतना।
अब देखिए इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, फोर्स के अंदर पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे फोर्स हम क्या लिखते थे, फोर्स Q1 अगर हमें लिखना है 1/4π∈0 करोगे, Q1 Q2 अपॉन में 2 1 है तो नीचे पोजीशन भी क्या आ जाएगा 2 1, और इस साइड यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा 2 1, ये पहला हो गया। और फिर ऐसी सेम दूसरा भी लिखोगे 1 2, ये वेक्टर फॉर्मेट बता रहा हूँ ऐसे लिखना है। 1 2 क्या आ जाएगा 1/4π∈0 Q1 Q2 अपॉन में, नीचे क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, और ऊपर 1 2 का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये लिखना है, ये आता है 3 मार्क्स का। देखिए समझ आ गया। और फाइनली क्या होता है, जो यहाँ पे फोर्स लगते हैं दोनों के ऊपर 1 2 हो गया, और ये इसके माइनस होता है 2 1 के। समझ आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं मगर अपोजिट होते हैं, एक इसलिए यहाँ पे एक माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। ये समझ आ गया। इतना लिखना है, इतना आता है 3 मार्क्स का। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है ये वाला, और फिर ये दोनों स्टेप लिखने हैं। पहला स्टेप ये डायग्राम बनाना है, ये दोनों लिखने हैं। फिर ये लिखना है ऐसे इक्वल हो गया, और फिर यहाँ से यूनिट वेक्टर लिखना है और इसमें पुट कर देना है इसके अंदर। तो ये वाला स्टेप और फिर ये वाला स्टेप। समझ आ गया, ये 3 मार्क्स मिलेगा इसमें। चलिए, अगर समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना इस वीडियो को। अगले वीडियो में मिलते हैं।